उड़ान है, इसका जो मुख्य पर्पज है वो है सैनिक मिलिट्री नवोदय। इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में हमारी नहीं होती है। बैच है सैनिक मिलिट्री नवोदय, RIMC, यूपी सैनिक और देवनारायण। इन राजस्थान और ऑल इंडिया के विभिन्न स्टेटों से आने वाले बच्चों को इनकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। उड़ान मेगा स्कॉलरशिप, उस मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर मुख्य वजह जो टेस्ट करवाने की वजह यह है कि अपनी एक नई संस्थान है और नई संस्थान चिड़ावा क्षेत्र में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं और सब अपना बेहतर प्रयास करते हैं। उसी दौरान हम भी हमारा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि पेरेंट्स का विजिट हो और हमारे संसाधनों की, वो मैं पुनः कहना चाहता हूं, भले हमारे पास सुविधाएं कम होगी लेकिन मेहनत हमारी अधिक होगी। वो जो टेस्ट करवाया जाता है उस करवाने का उद्देश्य ये है कि उस बच्चे का टैलेंट देखा जाए। यह जो टैलेंट सर्च टेस्ट कहा जाएगा, इसको मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट को अपन टैलेंट सर्च टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे का टैलेंट देखा जाएगा। तैयारी तो जहाँ पे ही कराई जाती है जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो। राम राम भाई सर, मैं सोनू पुनिया ते देख रहा RS न्यूज और जिला न्यूज झुंझुनू। तो आप एक नई उड़ान के साथ पूछे। हाँ, उड़ान सैनिक एकेडमी एंड किड्स स्कूल चिड़ावा के अंदर बहुत ही शानदार तैयारी बच्चा कराई जा रही है। सैनिक मिलिट्री स्कूल है, नवोदय है, यूपी सैनिक है, RIMC देवनारायण गुरुकुल एंड चीजा की तैयारी है बच्चा कराई जा रही है। तो भीतर अंदर स्टाफ है, स्टाफ को आप बातचीत करेंगे और बच्चा भी ही तो उन्होंने भी आप बातचीत करेंगे कि किसी के तैयारी कराई जा रही है और किशोर के माहौल वातावरण को बच्चा वो मिल रहा है। और 31 तारीख ने एग्जाम कराया जा रहा है, उनके बारे में भी आप स्टाफ को बातचीत करांगा कि वो एग्जाम की के गाइडलाइंस हैं और के उद्देश्य है वो एग्जाम करा उनको, वो स्टाफ को आप बातचीत करांगा। तो कैमरामैन ने कहूंगा कि एक बार उड़ान सैनिक एकेडमी को जो बोर्ड है वो दिखा दे और गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो यहाँ पर अंदर एंट्री कर चुके हैं। हाँ, उड़ान सैनिक मिलिट्री स्कूल के अंदर बहुत ही शानदार ग्राउंड है, वो को अपन देखने मिल रहे हो। चित्र हूँ दीवारा के ऊपर चित्र में भी बहुत ही शानदार अच्छा, मतलब बच्चा ने मोटिवेशन मिलने वाला पेंटिंग है दीवारा का ऊपर कर रखी है। तो इबरू स्टाफ को बातचीत करांगा, बच्चा के लिए खेलने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा उरा अंदर मिल रही है। अपन स्टाफ को बातचीत करांगा कि और किसी के सुविधा बच्चा नूरा मिल रही है और हॉस्टल की सुविधा किसी के बच्चा नूरा मिल रही है। भाभी आप बताना है, वीडियो में दिखाने की कोशिश है करांगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा। और सब बलिया आप बात करेंगे और ओनर है प्रिंसिपल है उन्होंने आप बातचीत करांगा कि बच्चन के फैसिलिटी है दे रहा कि मैं कैमरा मैंने कहूंगा कि एक बार उड़ान सैनिक मिलिट्री स्कूल को जो ऑफिस है वो ऑफिस दिखा दे और अंदर आप एंट्री करांगा और उरे बैठे प्रिंसिपल सर आप बातचीत करांगा कि कितने के फैसिलिटी बच्चन दे रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। एक तो सर पहला जो दर्शक देख रहे हैं ना, तारो नाम है वो बता दो। नाम है मेरा वीरेंद्र पायल है, उड़ान डायरेक्टर। तो सर मैं पहले बात करूंगा कि अपने उड़ान एकेडमी है के अंदर बच्चन के फैसिलिटियां भी दे रहे हैं। देखो फैसिलिटी, ये जो अपनी उड़ान है इसका जो मुख्य पर्पज है वो है सैनिक मिलिट्री नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा है उसकी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। और वो तैयारी है वो विशेष करके हमारी जो खास बात वो ये है कि इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में हमारी नहीं होती है, वो पूर्णतः इंग्लिश मीडियम में होती है। पूरी जो तैयारी है वह बच्चा ने इंग्लिश मीडियम में पूरी इंग्लिश मीडियम में करवाई। तो सर मैं एक चीज और पूछूं कि मतलब चिड़ावा के अंदर संस्था की नींव रखे कितना दिन धन होगा? देखो नींव तो अभी ओपनिंग इसकी 20 फरवरी को हुई है और 24 तारीख से हमने क्लासें स्टार्ट की हैं। 24 तारीख से क्लासें स्टार्ट की। तो पल्ली कड़ा है अपनी एकेडमी जो एकेडमी, देखो वैसे पहले हम दूसरी संस्थान में काम करते थे, अपनी खुद की ये पहली एकेडमी है। अपने खुद की पहली एकेडमी, पहले चिड़ावा में दूसरी अन्य संस्था में काम किया है और अभी अपन ने खुद की डाली। तो कौन से बैच की बच्चा तैयारी कराई? बैच है सैनिक मिलिट्री नवोदय, RIMC, यूपी सैनिक और देवनारायण।
इन राजस्थान और ऑल इंडिया के विभिन्न स्टेटों से आने वाले बच्चों को इनकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, प्लस में इनकी जो जनरल क्लासें होती हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो एक चीज और सर कि मान लो कि बच्चे के मतलब कि दो हॉस्टल सुविधा भी और बच्चे हॉस्टल सुविधा, तो हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज दोनों सुविधा, वो दोनों सेपरेट हैं और घर जैसा वातावरण देकर के, घर जैसा पौष्टिक भोजन देकर के, देसी जिसको कहें अपन, जिसमें गाय और भैंस का देसी दूध, देसी खान पान के साथ में बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो हॉस्टल का मेन्यू है वो बनाया है। वो 7 डे में 7 विभिन्न प्रकार के मेन्यू होता है। उस मेन्यू में सीजनेबल फ्रूट वगैरह दिया जाता है, छाछ, दूध, दही, ये कंटिन्यू जो 7 डे है वो चलती है। तो बच्चा के लिए कि मतलब पढ़ाई बच्चों करे तो उन खेलने के लिए भी थोड़ी मतलब बिल्कुल, तो वह सुविधा बिल्कुल ये स्वाभाविक है। सर्वांगीण विकास का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे के ऊपर एजुकेशन का प्रेशर ना रहे, उसको घर जैसा वातावरण देकर के, वातानुकूलित वातावरण देकर के बच्चे को टोटल 10 घंटे की क्लासें होती हैं, उनमें से उनके 30-30 मिनट के 3 ब्रेक करवाए जाते हैं। उनको 1 घंटे ग्राउंड में ले जाया जाता है, जो यहां से अपना ग्राउंड है वो 200 मीटर की दूरी पे है। उनको शाम को हॉस्टलर बच्चे उनको सुबह में और टोटल बच्चों को शाम को 1 घंटे ग्राउंड में लेके जाया जाता है। एक चीज सर थे थोड़ी देर पहले बोला कि इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर इंग्लिश में बच्चा ने तैयारी करे। हाँ, कई जगह अपन यह चीज सुनने मिले कि बच्चा ने कह तो यह ही कि बच्चा का पेरेंट्स ने कि इंग्लिश में तैयारी कराई जाएगी, लेकिन ले जाके बच्चा ने हिंदी में तैयारी कराई जा रही है। कई पेरेंट्स चीजों मतलब कि बिल्कुल ये आपका जो तो यह चीज उरा तो ना है कि मतलब बच्चा ने बताए जा रहे हो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ये क्वेश्चन आपका बड़ा सराहनीय क्वेश्चन किया आपने कि संस्था में, और ये आप ही के पास नहीं हमारे पास ही पेरेंट्स आते हैं, इंक्वायरी आती है तो वो यही बात कहते हैं। अन्य संस्थाएं अभी क्या करवा रहे हैं, देखो खोलने को तो सभी ने संस्था खोली, अच्छा करने के लिए खोली, अब उनका जो हिंदी मीडियम का रहा है तो वो गलत बात है। यदि पेरेंट्स के साथ में और वो बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, यदि वो बच्चा कंटिन्यू इंग्लिश का कर रहा है और उसको एक संस्था ने हिंदी मीडियम में अपने जो सक्सेस रेशियो दिखाने के लिए उसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करा देती है, तो शायद उस बच्चे के 4 से 5 साल ये बड़े हार्ड समय रहता है जिसमें बच्चा है वो लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो पाता जल्दी से। तो ऐसा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लास में जाइए, बच्चों को भी ये भी पता नहीं कि बाहर से कोई टीम आई क्या, एक्चुअल मेरे को भी नहीं पता था, आप रैंडमली आ गए, मुझे भी नहीं पता था, कोई तैयारी नहीं थी हमारी भी, आप रैंडमली आए। बच्चों को जाके पूछ लीजिए, उनकी बुक नोटबुक देख लीजिए और किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए। तो बेटा वो रहता है कौन से मीडियम में तैयारी करवा जाए, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में कराते हैं, फुल इंग्लिश में। हमें 100% हम इंग्लिश में ही करवाएंगे, भले ही हमारी सक्सेस रेशो औरों की तुलना में हमारी 2% कम रह जाएगी, उससे हमारे वो नहीं, क्योंकि बच्चे का कई बार क्या होता है सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चे का सैनिक मिलिट्री नवोदय स्कूल में नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं कि 100% सभी बच्चों का हो। फिर उन बच्चों के सामने समस्या आती है कि वो जनरल क्लास, चाहे वो सीबीएसई करे, चाहे आरबीसी करे, अदर बोर्ड करे, उसके सामने समस्या होती है कि वो बच्चा फिर इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में उसे 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो उसका बेस्ट जो बनने का टाइम होता है, बेस्ट बनने का, मजबूत बनने का टाइम होता है, वो उन बच्चे का लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज चेंज होने की वजह से बच्चे के सामने समस्या आ जाती है। एक चीज और मैं पूछूं सर कि मतलब जो बाहर का बच्चा है, मान लो कि कोई पेरेंट्स हॉस्टल में ना छोड़ सके, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स यो को नहीं कि इतनी सुविधा उनके करना हुआ कि भाई बच्चे ने हॉस्टल में रख के बढ़ा ली, लेकिन भाई यह चीज चाहे कि अपनों बच्चों सैनिक मिलिट्री की तैयारी करे, तो भाई मतलब कि अप डाउन कराना चाहो तो उनके लिए वाहन की सुविधा? बिल्कुल वाहन की सुविधाएं हैं हमारे यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की जो इलाका है उसके अंदर वाहन की सुविधाएं हैं। एक विशेष करके बात बता दूं, इसकी जो क्लासें हैं वो थोड़ी लंबे टाइम चलती हैं, जो कोचिंग क्लासें हैं ये थोड़ी लंबे टाइम चलती हैं, और लंबे टाइम चलने का मतलब है इनकी ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे क्लासें होती हैं। तो 10 से 11 घंटे, मानो कि शाम के समय में 5 से 6 बजे का बैच छोड़ते हैं, तो 5 से 6 बजे हमें वाहन सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं कि वो बच्चे के इंडिविजुअल बच्चे को घर तक छोड़ के आएगी। मतलब कि घर तक छोड़ने की सुविधा बात आ रही है? हाँ, अपनी रहेगी। शाम को 5 से 6 बजे तक की क्लासें रहेंगी तो भी अपन अपने वाहन छोड़ के आएंगे। और एक 30 तारीख को एग्जाम बताया जा रहा है कि उड़ान के अंदर 30 तारीख को एक एग्जाम। हाँ बिल्कुल, एग्जाम के बारे में थोड़ी सी और वो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 के नाम से है, उड़ान मेगा स्कॉलरशिप। उस मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर मुख्य वजह जो टेस्ट करवाने की वजह यह है कि अपनी एक नई संस्थान है, और नई संस्थान चिड़ावा क्षेत्र में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं और सब अपना बेहतर प्रयास करते हैं। उसी दौरान हम भी हमारा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि पेरेंट्स का विजिट हो, और हमारे संसाधनों की, वो मैं पुनः कहना चाहता हूं, भले हमारे पास सुविधाएं कम होगी लेकिन मेहनत हमारी अधिक होगी।
वो जो टेस्ट करवाया जाता है उस करवाने का उद्देश्य ये है कि उस बच्चे का टैलेंट देखा जाए, या एज ए टैलेंट सर्च टेस्ट कहा जाएगा इसको। मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट को अपन टैलेंट सर्च टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे का टैलेंट देखा जाएगा। यदि ये जो क्लासों का टेस्ट है ये 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक रहेगा, और ये जो टेस्ट है इस टेस्ट के अंदर बच्चे को जो जनरल जो उसकी लास्ट ईयर क्लास उस बच्चे ने की है उस क्लास के आधार पे वो पेपर बनेगा, और उस पेपर में वो बच्चा मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, जीके, जीएस, लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश, इन लैंग्वेजों में वो जितना बेसिक करेगा, जितना बेहतर करेगा, उसके लिए अपन ने स्कॉलरशिप का प्लान रखा है। स्कॉलरशिप इस प्रकार से होगी कि वो जो स्कॉलरशिप है वो 100% यदि बच्चा कर रहा है उसमें, तो उसकी जो ट्यूशन फीस है वो टोटल फ्री होगी। फिर उसके अनुसार चार्ट दिया हुआ है, आपको चार्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस चार्ट में जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनकी जो ट्यूशन फीस का रेशियो है वो डिस्काउंट होता जाएगा। लास्ट हमारा 40% तक का डिस्काउंट रहेगा। जो 40% बच्चा रहेगा वो भी 10% डिस्काउंट यहां से लेगा। पेपर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। पेरेंट्स को रिजल्ट वाले दिन पेपर प्लस उसकी मार्कशीट पेरेंट्स को दिखाई जाएगी, जो हूबहू होगी। बच्चा और वो बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन देखें आकर के, और उसके देख करके वो डिसाइड करें कि अगर अपन उड़ान में इसका एडमिशन करवाया जाता है तो स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में ही जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका फॉर्म भरना होगा। वो QR कोड दे रखा है अपन ने और चार्ट में प्रोवाइड करवा देंगे, और QR कोड है और लिंक दे रखा है, उसमें जाकर के बेसिक जानकारी पेरेंट्स को भरनी है, और वो भर करके 28 मार्च तक, लास्ट टाइम अपना 28 मार्च रहेगा, और 28 मार्च तक वो फॉर्म भर करके और वो पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा, पेरेंट्स भर लेगा। और फिर 29 तारीख को जो एग्जाम सेंटर है वो उड़ान सैनिक एकेडमी, पिलानी बाईपास रोड, झुंझुनू रोड, बिलानी बाईपास चौराहे के नजदीक होगी, वही उनका सेंटर रहेगा। और बाकी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में दी जाएगी। तो और जो पेरेंट्स है, मान लो कि एग्जाम दिलाना है कि मैं एक अपने झुंझुनू जिला को ही रखे गए या फिर ऑल इंडिया के काफी बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरे गए हैं, अपन ने स्टार्ट कर रखे स्कॉलरशिप फॉर्म। तो वहां से मैंने देखा कि लगभग 350 से 400 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उनमें से 60% हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो बाहर से डिस्ट्रिक्ट के, मतलब कि दूसरे डिस्ट्रिक्टों लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था अपने पास से उनको दोनों सुविधाएं दी जाएंगी। अपनी उस दिन 10 गाड़ियां रहेंगी चिड़ावा क्षेत्र के अंदर, जो रेलवे स्टेशन और बस डिपो दोनों जगह से लगेंगे। बिल्कुल अपनी गाड़ी का लोगो, गाड़ी का नंबर, उड़ान लगा हुआ मिलेगा, और वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन उन दोनों से आकर के और अपने संस्थान में आएंगे, वहां से बच्चों को छोड़ेंगे, बच्चों और पेरेंट्स को छोड़ेंगे। और यदि बाहर से बच्चे हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेडीज हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में रहेंगी, वहां उनको स्पेशली गेस्ट रूम बनाया हुआ, गर्ल्स हॉस्टल का गेस्ट रूम अलग रहेगा, और अपना बॉयज हॉस्टल है उसका गेस्ट रूम अलग है। जेंट्स आएंगे वो गेस्ट रूम में रहें, एक दिन रुके, बच्चों को एग्जाम दिला करके ले जाएं। जब भी उनका अगले नेक्स्ट डे उनकी गाड़ी, बस, ट्रेन, जो भी उनकी फ्लाइट, जो भी जिस हिसाब से उनकी सुविधाजनक है वो उस हिसाब से यहाँ से जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो बहुत ही शानदार व्यवस्था पूरा करी गई है। 30 तारीख को जो टेस्ट है उनका प्रारंभ भी, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बच्चा नूरा दी जा रही है। नमस्ते। क्या नाम है? दिशा। दिशा, तो बेटा उड़ान एकेडमी आपने ज्वाइन की, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण रहा इसका कि आपको ये उड़ान ज्वाइन करनी पड़ी? क्योंकि बहुत सारी एकेडमी और स्कूल है जहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तैयारी तो जहाँ पे ही कराई जाती है जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो। मेरी मम्मी ने बोला कि अगर एक बार जाके देखा, अगर अच्छी फैसिलिटी हो तो ले ले। फिर मैंने पहले दिन गई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे तो मैंने बोल दिया। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि इसमें चल जा, इसलिए मैंने उड़ान चूज़ की। फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हॉस्टल रूम मैंने देखे थे अच्छे थे, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी कराती है। स्टाफ को व्यवहार है वो, मतलब कि टीचर वगैरह हैं वो व्यवहार की शौक रखा है तारे साथ, मतलब प्यारो पढ़ाओ या फिर डांट डूट का पढ़ाओ? गलती हो तो डांटते हैं, और वैसे तो प्यार ही करते हैं। प्यार ही करते हैं। अच्छा लगे स्टाफ दोनों? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। गुड। Hi everyone, I'm R.S. Jangid. I would like you to send your kids to Udan Academy near Junnu Pilani Circle, Chirawa, to get proper education, proper environment and proper development in your kids. Admission open, don't miss the chance. Thank you.
एक चीज और सर मैं पूछूं कि हॉस्टल के अंदर सेफ्टी है वह बच्चा की कितनी? देखो सेफ्टी की बात करें तो अपने पास से ये आप देख सकते हो, जो टोटल जो पूरा स्कूल का कैंपस है, जो चाहे मुख्य मेन चौराहे रोड से लेकर के अपना पूरा कैंपस है, वो 2 वे कैमरे से कवरेज कर रहा है और 1 इंच भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां कैमरे की कवरेजिंग नहीं होगी। छोड़ करके हॉस्टल के जो रूम है, गर्ल्स हॉस्टल के रूमों को छोड़ करके बाकी हर जगह की कवरेज रहेगी और ये लाइव रहता है, 24 घंटे लाइव रहेगा, चाहे यहाँ मैं रहूं ना रहूं, और मोबाइल के अंदर भी हमारी कवरेज रहती है, बाहर कहीं भी जाओ ये हमें अपडेट देता रहता है। और बच्चों की सेफ्टी की बात करें तो बच्चे नादान होते हैं, शरारत भी कर सकते हैं, सारी स्कूल है वो इसीलिए इसको कवरेज में रखा है टोटल, कि कोई बच्चा शरारत ना कर दे, कोई नादानी ना कर दे, और हर बच्चों पे नजर रखने के लिए, और विशेष करके आपको मैं बता दूं यहाँ डिसिप्लिन का विशेष ख्याल रखा जाता है। 2 दिन पहले की बात है, कोई अनडिसिप्लिन बच्चा था, उस पेरेंट्स को बुला करके उस बच्चे को भेज दिया गया। अनडिसिप्लिन बच्चे को यहाँ नहीं रखा जाएगा, डिसिप्लिन वाला बच्चा ये मोस्ट वेलकम है, डिसिप्लिन में रहना। एक चीज और मैं पूछूं सर कि मतलब कि ये बता रहे हो कि 3rd क्लास से लेके इसे मिलिट्री सैनिक की तैयारी ये 8 क्लास तक की अपनी 8 तक क्लास तक चल रहा है, तो उन नीचे क्लासा का नर्सरी हुई, उन क्लासा का बच्चा हो तो उनकी क्या व्यवस्था? बिल्कुल अपने पास प्ले हाउस से लेकर के 3rd क्लास तक की स्पेशल क्लासें हैं, उनका टाइम है वो अन्य स्कूलों की तुलना में अपना टाइम उनकी बनिस्बत अपन ने कम रखा है, क्योंकि छोटे बच्चों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि छोटा बच्चा प्ले हाउस में आने वाला बच्चा है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में 3rd तक का बच्चा है, वो 7 घंटे क्लास में नहीं बैठ सकता है और वो बच्चे पे प्रेशर बन जाता है और बच्चा है वो शारीरिक रूप से समझ नहीं रह पाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वो 4 घंटे की क्लासें की, ओनली उन बच्चों की 4 घंटे क्लासें, 4 घंटे के बाद में उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा और उन छोटे वाले बच्चों को छुड़वाया जाएगा। प्ले स्कूल यानी नर्सरी से लेकर के नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड एंड 3rd इनकी जो 4 घंटे की क्लासें रहेंगी उनमें उनको एबीएल पद्धति के आधार पर पढ़ाया जाएगा, यानी एबिलिटी बेस्ड लर्निंग की जैसी उनकी एबिलिटी रहेगी बच्चों की उसी के अनुसार उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ में ही बर्डन फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कहने का मतलब है बोझ मुक्त शिक्षा। बोझ मुक्त शिक्षा का मतलब ये हो गया कि आज देखा जाता है पेरेंट्स का, मैं 2-4 दिन पहले एक वो पढ़ रहा था तो उसमें देखा गया कि पेरेंट्स ने 2100-2200 रुपए की बुकें बता दी कि 2200 रुपए की बुक लेकर के बच्चा है वो हैवी बैग हो जाता है बच्चे का। तो उस चीज को ध्यान में रखने हमने जो कैरिकुलम रखा है वो इस प्रकार का रखा है कि 1 महीने में बच्चे को एक ही बुक लेके आनी है। नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को 1 महीने के अंदर एक ही बुक लानी है, यानी अपनी टोटली 6 बुक हैं वो, और 1 महीने में 1 बुक करवाई जाएगी। कहने का मतलब बोझ मुक्त शिक्षा, किसी प्रकार का अन्य उसको नोटबुक वगैरह कोई अन्य सामग्री लाने की जरूरत नहीं होगी उसको, यानी एज ए गेम पद्धति में उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। प्लस में एक और बता दूं 3rd से 8 तक के लेकर के अपना यूसी मास रहेगा, बच्चों को एबिलिटी, रीजनिंग और यूसी मास की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नमस्ते क्या नाम है? मेरा नाम रजत है। रजत है। तो हॉस्टल में रहोगे आप? तो किसी के फैसिलिटी हैं हॉस्टल के अंदर मिल रही हैं धन? हॉस्टल के अंदर अच्छी है। अच्छी है, मतलब कि हॉस्टल के अंदर रख के भी धन पढ़ाए जाए या फिर एकेडमी में जितनी देर पढ़ाओ उतनी देर पढ़ाए जाए? हॉस्टल में भी पढ़ाते हैं, एकेडमी में भी पढ़ाते हैं, दोनों जगह पढ़ाते हैं। कितनी की अच्छी तैयारी वतन करवाई जा रही है? अच्छी है। अच्छी है। और खानों हॉस्टल के अंदर खानों वो धन की शौकी मिले? अच्छा देते हैं। अच्छा देते हैं। हॉस्टल की यदि बात करें तो हॉस्टल के लिए एक बच्चे के लिए एक बेड होगा, उसको अपने जो सामग्री है वो पर्सनल सामग्री साथ में लानी है, सिर्फ यहाँ पिलो विद कवर और ये चीजें यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो उसका पर्सनल सामान वो साथ में लाना होगा। और एक बच्चे को एक जो रैंक है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, एक बच्चे को हैंगर है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, और एक दराज दी जाएगी, बच्चा अपना लॉक लगाए। हैवी यदि बैग या सामान है तो बाहर रख सकता है, बाकी अपने अंदर सामान रख सकता है। इसके साथ में अपने वातानुकूलित है, गर्मी के अनुसार कूलर और एसी की व्यवस्था होगी। प्रेजेंट टाइम में वैसे आवश्यकता नहीं है। साथ में एक चीज और है, नाइट के अंदर सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चा है वो बेड पे नहीं रहेगा, उसके लिए बेंच रखी है कि एक बच्चा है वो एक बच्चे के लिए एक बेंच रखी गई है, जिसके अंदर बच्चा 1 घंटे यदि सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो बच्चा यहाँ बैठ करके आराम से सेल्फ स्टडी कर सकता है।
बॉयज हॉस्टल को रूम है, बहुत ही अच्छे रूम है, बहुत ही अच्छे शानदार, मतलब कि रहने को मन हो रहा बच्चे को लगा, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है बच्चा हॉस्टल के अंदर दे रहा है। मैं सर एक क्वेश्चन और करूंगा कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी यही सेम यही फैसिलिटी है, बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक चीज है, यहाँ जैसे बॉयज हॉस्टल में कैमरे लगे हुए हैं, वहां गर्ल्स हॉस्टल में कैमरे होंगे, लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल जो वार्डन होगी वो सिर्फ वहां तक के ही कवरेज करेगा, ना कि आम कैमरों के साथ जुड़ेगा। वो कैमरा है, वो गर्ल्स हॉस्टल का है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है, और बाकी 2 वे के कैमरे हैं बाकी पूरे कैंपस के अंदर, पूरे हॉस्टल के अंदर एक्टिविटी वाले कैमरे हैं, जिसके अंदर बच्चे की हर एक्टिविटी नोट हो जाती है। गर्ल्स हॉस्टल का अंदर ये रूम के अंदर कैमरा ही ये नहीं मिलेगा? नहीं, यहाँ ये नहीं मिलेंगे रूम के अंदर, बाहर कैंपस का कैमरा मिलेगा, लेकिन रूम के अंदर कोई कैमरा नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां हैं तो उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और वहां कैमरे नहीं मिलेंगे। हाँ। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बच्चा हॉस्टल के अंदर दी जा रही है, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और एक बार उड़ान के अंदर आके सेवा को मौका है वो हर बच्चा ने जरूर देना है। पेरेंट्स इस चीज को ध्यान रखे कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देख के आके पूरा चेक करो पहले, और उसके बाद में ही बच्चा ने एक बार पढ़ने को मौका जरूर दी। सवाल और पूछो सर कि बच्चा हो रहे थे तैयारी कराने के लिए जो टीचर थे रख रखे हैं, उन टीचरों को एक्सपीरियंस है वो कितनों के? देखो, एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे जो मैथ के जो टीचर हैं अनिल जी बराला, वो टीचर 7 ईयर उनको सीकर का एक्सपीरियंस है, और सैनिक मिलिट्री नवोदय का ही एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, मैं कहता हूं मेरी कहनी मत मानना, अगर किसी बच्चे को उनके पास पढ़ा हुआ बच्चा है वो आपको रूबरू करवा देगा कि जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनके नाम से ही, बराला सर के तो नाम से ही बच्चे हैं वो मिलते हैं। हकीकत बात यह है कि बच्चे बराला सर के बारे में पूछते हैं कि मैथ पढ़ेंगे तो हम बराला सर से ही पढ़ेंगे। इनके अलावा जो और भी स्टाफ के सदस्य हैं, वो सबसे खास बात यह है कि हम फ्रेशर का तो मतलब ही नहीं है, कम से कम 5 ईयर एक्सपीरियंस जो होगा ऑर्डर, वो ही इस क्लास में जा पाएगा, और वो भी सोल्डरिंग और कोचिंग का एक्सपर्ट टीचर होगा, वो ही इस क्लास में उतारा जाएगा, अन्यथा नॉर्मल टीचर को वहां नहीं उतारा जाता है। धन्यवाद। ठीक। 28 मार्च से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने बच्चे का फॉर्म भरें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।